सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा आपको पता है, हमने शुरू कर रखा है अपना लीनियर अलजेब्रा और उसमें हम कर रहे हैं अपने बेसिस एंड डायमेंशन। तो बेसिस और डायमेंशन था हमारा, वो कंप्लीट हो गया है और आज हम करेंगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिस एंड डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आज हम इस क्लास में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बेसिस एंड डायमेंशन के क्वेश्चन। देखो क्या क्या बता रखा है। सबसे पहले वी क्या है, लेट वी कोई है ए बी सी डी, और क्या बता रखा है बी माइनस टू सी प्लस डी इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। बी है सब स्पेस, ये वी क्या है, कोई सब स्पेस है ऑफ आर की पावर 4 का। देन डायमेंशन ऑफ वी, तो क्या है, जो हमारी जो ये सब स्पेस है इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, ये पूछ रखा है। तो देखो क्या होता है, जब हमारा कोई वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, और उसका क्या होता है, कोई सब स्पेस होता है, तो उसकी डायमेंशंस किसके बराबर होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो डायमेंशन ऑफ जो सब स्पेस की डायमेंशन होगी ना, वो किसके बराबर होगी, जो हमारी जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन माइनस जो हमारी टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस दे रखे हैं ना, इंडिपेंडेंट कंडीशन इसमें कितने दे रखी है, एक दे रखी है। एंड जो हमारा वेक्टर स्पेस है उसकी जो डायमेंशन किसके बराबर होगी, जितनी इसकी ये आर की पावर होगी जितनी होगी उसके बराबर होगी, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। और जो लीनियर कंडीशंस कितने दे रखी है, इंडिपेंडेंट लीनियर कंडीशन वो कितने दे रखी है, एक दे रखी है। तो जो सब स्पेस है इसकी डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी, 4 माइनस 1 के बराबर, यानी कि 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे एक कंडीशन और दे देते, जैसे कि a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 4 माइनस 2, तब भी किसके बराबर आ जाती, 2 के बराबर आ जाती। इसमें ऐसे डायमेंशंस पूछ रखे। ठीक है, तो जो हमने बेसिस एंड डायमेंशन की थी कल, उसी से रिलेटेड हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अगला देखो, अगला क्या है क्वेश्चन, क्योंकि ना हम चाहे थ्योरी कितने भी पढ़ ले, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तब हमको पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर इज द बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस आर की क्यूब। इसमें पूछ रखा है इनमें से जो कौन सा सेट है जो क्या है आर की क्यूब के लिए क्या है, वेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर इज ए बेसिस, जो क्या है बेसिस है फॉर वेक्टर स्पेस आर के क्यूब, आर के क्यूब के लिए क्या है बेसिस। अब ये देखो बेसिस कौन सा होगा, हम क्या करेंगे, हमारी ये जो दे रखे ना इनका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अभी देखो बेसिस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, बेसिस होने के लिए कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, क्या है, वेक्टर इज क्या है बेसिस। तो बेसिस के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था, बेसिस के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई, कौन सी बेसिस के लिए, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और उसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है जो बेसिस होने के लिए, कि जो उसके सबसे जितने भी सेट आते हैं वो किसके द्वारा, मतलब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो हमारा सबस्पेस होता है U1, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, जो इसका सबसे होता है ना V1 V2, उसके द्वारा जनरेट होके जो ये A1 V1 A2 E2 उसका क्या बनाते हैं, वो एक कंडीशन नहीं होती है, और क्या होनी चाहिए बेसिस की, वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट की, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, हम इनका क्या करेंगे, इनका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, इनको सबसे पहले किस में रखेंगे, कॉलम की फॉर्म में रखेंगे। ये देखो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 1, ये कितना हो जाएगा 1 0 2, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 3। इसका हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 ये 3 0 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस 1, इसका ये 3 माइनस माइनस 3 और प्लस 1 प्लस 2, ये कितना हो गया माइनस का 2। अब ये देखो कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 2, और ये माइनस का 4। अभी देखो 4 माइनस 4, ये तो किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर आ गया तो हमने जो लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट की जो कंडीशन पढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये तो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो गया है ना। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, हमें क्या देखना, हमें को ये देखना है कि जिसका भी जो भी डिटर्मिनेंट है ना वो क्या होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका सेकंड का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ये क्या है, इसका ऐसे डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे, ये होगा 1 माइनस 1 1 1 0 2 2 1 1,
ऐसे ही करके हम क्या ले लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे और वो निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये अब ये डिटर्मिनेंट निकालूंगी, काफ़ी लंबा हो जाएगा। डिटर्मिनेंट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, तो किसके बराबर होना चाहिए, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा वेक्टर स्पेस आर की क्यूब के लिए। अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इन V3R वेयर आर क्या है, फील्ड है ऑफ रियल नंबर्स की, एग्जामाइन द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर लीनियर डिपेंडेंस। हमको ये बताना है जो दो वेक्टर दे रखे हैं, एक ये और एक ये, इनमें से कौन सा लीनियरली डिपेंडेंस और कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो ये भी वैसे जो हमने पहले अपने इसकी कंडीशंस वगैरह कर लिए, तो देखो आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है 2 1 2, ये क्या है 8 4 8। अभी जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 4 8 यही आ जाएगा ना। हम क्या कर सकते हैं, एक इसके एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे इसके में लिखा जा सकता है ना, इसकी स्केलर की मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका हम क्या लेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है ना, वैसे इसका क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट, और जो अगर इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। ठीक है, और ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज़ क्या है लीनियरली डिपेंडेंट एंड सेकंड इज़ क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट। इन दो वेक्टर्स के बारे में हमने बताने थे कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है। अब अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। ये चार कंडीशंस, चार स्टेटमेंट्स बता रखे हैं, इनमें से बताना है कि हमने कौन सी क्या है ट्रू नहीं है। तो देखो क्या है, एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इज क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस। जो लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट होता है उसकी क्या होती है, वो किसी सेट की वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंस होगा। ठीक है, किसी भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट का जो सबसेट होता है वो भी क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और इसमें साथ में क्या है, जो सुपर सेट होगा, सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज़ क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। इसमें ये याद रखना एक कंडीशन और ये हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये दोनों ना कंफ्यूजिंग है, एक में सबसेट होता है एक में सुपर सेट होता है। तो फिर सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज़ क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, एंड सब सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और इसमें पूछ रखा कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है। अब ये देखो क्या है, इस सेट विच कंटेन द नल वेक्टर 0 इज़ क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी देखो हमने पढ़ा था, फिर जो क्या होगा, सेट जो 0 होगा वो क्या होता है, वो होता है हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, कोई भी 0 सेट होता है ना। लेकिन अगर क्या होगा, कोई भी सिंगलटन सेट होगा 1 या 2, मतलब किसी भी इसमें अगर कोई भी एक एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या बता रखा है, 0 को क्या बता रखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो कि क्या है, गलत है। तो इसमें हमारा आंसर यही वाला आ जाएगा। ठीक है, नॉट ट्रू। या इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस VF आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी है ना, जो वन ऑफ देम क्या है, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोई एक वेक्टर क्या वो दूसरे के क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट में लिखा हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट था हमारा क्वेश्चन। अभी करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखो अगला क्वेश्चन है, क्या बता रखा है, इफ़ W1 एंड W2 क्या है, सब स्पेस है ऑफ V के, देन क्या डायमेंशन ऑफ जो W1 एक सब स्पेस है उसकी डायमेंशन कितनी है 4, और जो W2 है उसकी डायमेंशन कितनी है 5 है, एंड डायमेंशन ऑफ V कितना दे रखा है 7। देन हमें क्या बताना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अभी इनके ऑप्शन दे रखे, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसके लिए ना कुछ कंडीशन होती है कि मैंने सोल्व करके रख रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि भाई अगर वीडियो बनाते बनाते साथ में सोल्व करते तो आपको पता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, 1 घंटे के आसपास तक की वीडियो हो जाएगी अगर मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करके दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं पहले ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो क्या है, W1 W2 क्या है, सब स्पेस है ऑफ V के। ये तो इसकी कंडीशन क्या होगी, W1 इंटरसेक्शन W2 की। देखो जब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 लेंगे, उसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जो हमारी डायमेंशन ऑफ W1 और W2 में जो दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना उसकी, तो मिनिमम होगी। जैसे इसकी कितनी है 4 है और इसकी कितनी है 5 है, तो इनके इंटरसेक्शन की जो मिनिमम वैल्यू किससे 4 से कम या फिर उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होगी, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू W1 इंटरसेक्शन W2 की जो मैक्सिमम होगी वो क्या होगी, एक तो 0 होगी, और दूसरी कौन सी होगी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस इंटरसेक्शन ऑफ डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, ये
तो इसकी W1 कितना है 4 + 5 - 7, ये किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। अभी यहाँ पे के 0 क्यों ले रखा है -1 बार, क्योंकि अगर ये बताओ ये अगर इनकी कुछ डायमेंशन कुछ और दे रखी हो और अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव में वैल्यू आ जाए तो ये तो नहीं हो सकती ना, तो उस केस में हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 0 लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं, और एक फिर जो इन दोनों में जो ज़्यादा बड़ी वाली वैल्यू होगी ना उसको लिखेंगे इनके इंटरसेक्शन में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी। तो अभी देखो यहाँ से ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, इन दोनों को देख के हमारी क्या बनते हैं, जो डायमेंशन ऑफ W1 है वो क्या होगी 4 से तो कम और इसके बराबर और 2 से बड़ी, ये एक इनइक्वालिटी बना ली। और यहाँ से जो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 से बड़ी, यानी कि 2 के बराबर पे 2 3 4, ये हमारे क्या आ गई इनकी वैल्यू W1 इंटरसेक्शन W2 की। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, याद करना, इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन आ जाएंगे। दिखने में ये तो एक क्वेश्चन लग रहा है बट यहाँ से आपकी 2-3 चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। अब अगला देखो क्या बता रखा है, इफ़ x1 x2 xn क्या है, इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ है n क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर है, एंड ए क्या है इज एन n क्रॉस n क्या सिंगुलर मैट्रिक्स है। देन ax1 ax2 axn r क्या हो जाएंगे हमारे, बताओ लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉन, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे। अब ये एक बात बताओ, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट किसके बराबर होएगा 0 के बराबर होएगा। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो गया तो फिर वो क्या होगी, बताओ, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया, अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा तो वो केस क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। अब ये ना क्या पूछ रखे है, हमें उस वेक्टर स्पेस के डायमेंशन बताने जो 3x3 ऑर्डर के क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका ये दिखने में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट देखो इसके बेसिस पे ना कई सारे क्वेश्चन है, इसके हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। ये देखो, जब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, या फिर कौन सी हो डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर मैट्रिक्स ऑफ किसी भी ऑर्डर के रैंडम, जैसे 4×5 या फिर 6×7, तो कुछ भी m क्रॉस n उसकी हो, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। डायमेंशन वेक्टर स्पेस 3x3 रियल, जो फील्ड क्या हो रियल नंबर का हो, तो उसमें कैसी होती है, तो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो n×n+1/2, तो इसमें n कितना है 3 है, तो 3×4/2 कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इस बात का ध्यान रखना कि पूछना है कि फील्ड हमारा क्या है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारा क्या हो जाए फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का आ जाए तो उसमें हो जाएगी हमारी n×n+1 n×n-1, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स की डायमेंशन 1 हो जाएगी, डायगोनल की क्या हो जाएगी n हो जाएगी, एंड m क्रॉस n की क्या हो जाएगी mn हो जाएगी। और ये है हमारे कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो था तो एक क्वेश्चन, और इसके साथ कितने सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए इसके साथ हमारे, ठीक है। तो ये सब ना आपको याद करनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे तो है नहीं कि आप ये सोल्व कर करके देखोगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे स्केलर, जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की ओवर द जो फील्ड है रियल नंबर का, उसमें हमारी क्या डायमेंशन कितनी होगी ओवर आर में, तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्योंकि भाई टाइम का ही बड़ी गंभीर समस्या, हमारे एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है, तो इतने कम टाइम में हमें सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, हर एक क्वेश्चन तक पहुँच ही जाए, ठीक है। और इसके साथ एक अगला क्या है, पोलिनोमियल क्या है Pn(x) है ओवर फील्ड R, सो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी n हो जाएगी, और डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी पोलिनोमियल की n+1 हो जाएगी, ठीक है। अभी है क्वेश्चन नंबर 8, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस कौन सा है कॉम्प्लेक्स का है ओवर आर का, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर इज। अभी इसमें क्या होगा हमारी डायमेंशन सी ओवर आर की, कौन सी होगी 1 2 3 4, इसका होगा देखो ऐसे तो 2 का, लेकिन ये ना डायरेक्ट है, इसके ना और भी ये देखो कई सारी है। अब इसमें तो आपसे क्या पूछ रखा है सी ओवर आर पूछ रखा है, ऐसे ये दिखने में एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ 1 2 3 6 7 8 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट है, ये भी आपको अच्छे से क्या करने हैं याद करने हैं, ठीक है। तो देखो अगर क्या है सी ओवर आर है तो इसमें हमारी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अभी देखो क्या है सी ओवर आर है तो इसकी डायमेंशन कितनी है 2 है, अगर इसका सी का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा,
4 हो जाएगी। अगर सी की क्यूब होगी तो इसकी भी क्या 2 की क्यूब कितनी हो गई 6 हो गई। 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, ठीक है। और अगर आर ओवर आर पूछेगा तो 1 सी ओवर सी या क्यू ओवर क्यू अगर सेम चीज़ को पूछेगा तो इनकी डायमेंशन कितनी होगी 1 1 होगी, ठीक है। आर स्क्वेयर आर की क्या हो जाएगी 2, आर क्यूब आर की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और आर ओवर क्यू की क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है बेसिस है, बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं बेसिकली वही तो हमारे क्या होती है डायमेंशंस होती है। इसमें कितने हैं 1 है तो इसकी डायमेंशन कितने 1, इसकी 1, इसमें कितने हैं 2 है तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसमें कितने 3 एलिमेंट्स है तो इसकी डायमेंशंस कितनी 3 हो जाएगी। इसमें कितने 1 0 0 1 आयोटा 0 0 आयोटा सी स्क्वायर ओवर आर, इसकी डायमेंशन कितनी होगी 4 हो गई। 1 0 0 आयोटा इसकी कितने 2 डायमेंशंस हो गए, और इसकी कितनी हो जाएगी 6 डायमेंशंस हो जाएगी। जितने भी हमारे बेसिस में एलिमेंट होते हैं वो हमारी क्या होती है डायमेंशंस ही होती है। तो ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है अच्छे से। तो ये वैसे तो 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 के हमारे 20 से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं बेसिस एंड डायमेंशन के, और इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ भी जितना भी था पहले की हमने 2-3 क्लासेस में हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, और आज इस वाली क्लास में हमारे क्या हो जाएंगे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे जितने भी इससे रिलेटेड है सारे के सारे, ठीक है। अगला क्या है वी, क्या है वी एफ बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवरफिल्ड एफ, एंड डब्ल्यू क्या है बी सब स्पेस है ऑफ वी का। इफ डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू किसके बराबर है 5 एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू किसके बराबर है 3 के, देन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट अब ये किसके बराबर होगा। अभी देखो जो हमारा वेक्टर स्पेस होता है वो पूरा का पूरा वो किसके बराबर होता है, और सब स्पेस डब्लू प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमारे सेट में होता है अगर मान लो पूरा का पूरा सेट हो, कोई भी एक चीज़ पूरी होगी वो किसके बराबर होगी, और मतलब एक उसका जो आधा हिस्सा होगा वो, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो, तो ऐसे ही होगा ना ये इसके बराबर होगी। तो ये जो डायमेंशन वी होगी किसके बराबर होगी डायमेंशन ऑफ इसका डब्लू प्लस इसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगी। तो इसमें पूछ क्या रखा है कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पूछ रखी है, तो वी की कितनी है 5, डब्ल्यू की कितनी दे रखी है 3, तो कॉम्प्लीमेंट की कितनी आ जाएगी 5 - 3 = 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अभी अगला देखो इफ W1 एंड W2 आर क्या है सब स्पेस है किसके ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V, देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके बराबर होगी। अब ये भी हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है, ये शायद हमने कल वाली क्लास में हमारा रह गया था, है ना। इससे भी आपके ना सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे, ये आपको अच्छे से याद करना। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके बराबर होगी, इसके बेसिस पे आपके सीधे क्वेश्चन आएंगे। W1 W2 ये दे रखा है, इनका सम ये है तो इनका इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, या फिर कोई भी तीनों की वैल्यू दे के किसी भी एक की निकलवा लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये हमारे क्या है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस W1 इंटरसेक्शन W2। अभी हमसे पूछ किसकी रखी है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की पूछ रखी है, तो फिर ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस क्या हो जाएगा डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, इसके बराबर हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ये तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तो अभी तक हमारे लीनियर अलजेब्रा में 2 टॉपिक हो गए कंप्लीट, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, और हमारा बेसिस एंड डायमेंशंस, ठीक है। तो अभी करेंगे एक और नए टॉपिक की शुरुआत, देखें लीनियर अलजेब्रा की करें या फिर ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी पढ़े, ठीक है। तो अगर आपको जो पढ़ना वो बता देना, नहीं तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग जो मेरे को करते जाना है वो तो मैं आपके साथ करती रही हूँ, ठीक है। तो आप बताना अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक करें, तो धन्यवाद।